गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैथ अड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 13.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने बच्चों इस 13.1 की प्रश्नावली के उदाहरण कर लिए थे। तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि मैथ अड्डा 16 के चैनल को आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना, कमेंट करना है और जो बेल आइकन वाला आपको घंटा दिखाई दे रहा है उसे प्रेस अवश्य कर लेना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों अब हम प्रश्नावली को शुरू करते हैं 13.1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें यह क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे विद्यार्थी ने क्या किया कि 20 घरों का क्या किया है कि सर्वेक्षण किया कि उन्हें सर्वेक्षण का मतलब ये किया कि किस घर में कितने पौधे लगे हुए हैं और उनका एक आंकड़ा तैयार किया गया है। तो इसने ये पूछा गया जो आंकड़ा तैयार किया है उनका प्रत्येक घर का क्या निकालिए, माध्य निकाल के बताइए हमें। तो जब भी आपको वर्ग अंतराल, देखो बच्चों यहाँ इधर ये वर्ग अंतराल अगर आपको छोटा मतलब छोटे नंबर में दे रखा है ना, छोटा है तो आपको ज्यादा कौन सी विधि का प्रयोग करना है, प्रत्यक्ष विधि का। और अगर ये लॉन्ग हो, बड़ा हो तो आपको क्या करना है, फिर आप पग विचलन या कल्पित माध्य विधि दोनों में किसी भी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब जब वर्ग अंतराल हमारा छोटा है तो हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि जब कैलकुलेशन हमारे पास छोटी है, जब कैलकुलेशन छोटी होगी ना तो आसानी से आप कौन सी विधि लगा सकते, प्रत्यक्ष विधि। अब प्रत्यक्ष विधि क्या होती है वो हम जानते ही हैं। तो प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, प्रत्यक्ष विधि यह होगी एक्स बार, क्योंकि एक्स बार होता है माध्य सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। तो बच्चों हमें यह क्या चाहिएगा, एक तो एक्स आई का मान चाहिएगा और एक एफ आई एक्स आई का मान चाहिएगा। हमें एक तो क्या चाहिएगा, एक्स आई का मान, और दूसरा कौन सा मान चाहिएगा हमें, एफ आई और एक्स आई का मान। तो बस ये दो स्टेप है, इसमें पूरी हो जाएगी, फिर आप देख लेना। ठीक है, अब देखिए एक्सआई का मान निकालोगे तो मैंने आपको बेसिक में भी पढ़ाया था और उदाहरण में भी पढ़ाया था। आपको जो वर्ग अंतराल मतलब अपर और लोअर लिमिट को जोड़ के उसमें किसका भाग लगा देना, 2 का। तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, एक्सआई का मान आ जाएगा। ये रही हमारे पास लिमिट। अब ये क्या है, अपर, ये अपर और ये लोअर होगी, इसको जोड़ो मतलब 0 प्लस 2 को जोड़ के 2 का भाग लगाओ। तो 2 में 2 का भाग लगाओगे 1, तो हमारे पास एक्सआई 1 आ गया। फिर जोड़ेंगे इस वाले को, ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 बटे में 2 का भाग, तो 6 में 2 का भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा, 3। अब आपको दो वर्ग अंतराल मतलब एक्सआई के 2 मान निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप क्या जोड़ते हुए चल रहे हो। देखो 1 में 2 जोड़ा तो 3 हो गया क्या, ऐसे आपको कितने निकालने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, आपने 2 निकाले। अब 2 2 जोड़ते चलो, जिस एक्सआई का मान आ जाएगा कितना आएगा, 5 7 9, कितना हो गया, 11 और 13। अब जोड़ के देख लो, अगर आपको कोई, ये देखो 12 ना लास्ट अंतिम वाला, 12 प्लस 14 बटे 2, 12 प्लस 14 कितने होते हैं, 26, और 26 में 2 का भाग लगा तो कितना आएगा, 13। देखो 13 आ रहा है ना, तो आपको ये भी एक आसान तरीका हो जाएगा, आपको बार बार जोड़ जोड़ के भाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हमें एफ आई एक्सआई का मान निकालना, तो ये रहा एफ आई हमारे पास, ये एक्सआई, इन दोनों का गुणा करो, इसको इससे करेंगे तो 1 को 1 से 1, और यहां से 2 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 6, 1 को 5 से गुणा करोगे 5, 5 को 7 से गुणा करोगे 35, 6 को 9 से गुणा करोगे 9 6 54, 2 को 11 से गुणा करोगे तो 22, या 3 को 13 से, 13 3 39। ये हो गया क्या, एक हमें क्या चाहिएगा, एफ आई। तो एफ आई आपके पास ये टोटल आएगा, जितने घरों की संख्या है 3 4, 4 हो गया क्या, 4 है 5 9, 9 और 1 हो गया 10, 10 है मतलब 9 और 6 कितना हो गया, 15, 15 5 कितना हो गया, 20, ये वाला 20। और एक क्या चाहिएगा हमें, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इनको जोड़ लो। तो यहां से आप जोड़ोगे तो कितना होगा, 35 54 22 39, 39 है, ये हो गया 5 6 11 और 1 12। अब जोड़ लो कितना आता है, 9 और 2 11, 11 2 13, 13 और 5 6 कितना हो गया, 13 और 4 17, 17 और 5 कितना होता है, 22, 22 का दवा असल की 2।
4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 3 14, 2 16, तो कितना आ गया 162। फिर जोड़ लेते कहीं गलती न हो जाए, देख लो इधर 9 और 9 9 18, 18 2 20, 2 22 सही है। यहाँ कितना आ गया 5 और 5 10, 10 और 5 15 और 1 16, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका मान आ गया है, यहाँ जो हमें चाहिए वो निकाल लिया हमने। यहां से हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान निकल गया, और यहाँ घरों की संख्या, यहाँ से सिग्मा एफ आई का मान आ गया। अब यहाँ मान रख दे तो यहाँ पे आएगा एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान है 162 बटे में कितना है 20। तो ठीक है, तो आप 20 का बाहर लगाओ तो 20 का पढ़ा बोलिए आप, 20 में 20 में 40 20 60 20 को 20 में 100 20 का नहीं 120 20 अंटा 140 20 अंटा 160, मतलब कितने में गया 8 पर। अब 8 पर गया तो यहां बच गया हमारे पास 2, अब 2 में तो बाहर जाएंगे नहीं, पॉइंट उतारेंगे तो कितना आएगा 0। अब लिखेंगे 20 से कम 20, तो हमारे पास एक्स बार का मान मतलब माध्य कितना आ गया 0.8.1, ये वाला आ गया। अब हम क्या, हमें तो क्या पूछा गया, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम निकालेंगे क्या करेंगे, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या 8.1 है, बस ये निकालना था। तो कितना आसान था, ये दो तो हमें दे के रखता, एफ आई का मान दे रखा है, एफ आई का हमें एक्स आई का निकालना है, तो फिर एफ आई और एक्स आई का गुणन करेंगे तो किसका एफ आई एक्स आई का मान आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान प्रश्न क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला करते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। कोई फैक्ट्री दे रखी है, इसमें मजदूर लग रहे हैं, तो उस मजदूरों की हमें क्या निकालनी, दैनिक मजदूरी निकालनी है, जो हम किसके माध्यम से निकालेंगे, माध्य के माध्यम से निकालेंगे। तो अब देखो, इस बार मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको कहा था कि जो हमारे पास यदि वर्ग अंतराल छोटा आता है तो आपको कौन सी विधि लगानी है, प्रत्यक्ष। लेकिन यदि वर्ग अंतराल क्या आता है बच्चों, बड़ा आता है, तो हमें कौन सी विधि लगा सकते हैं हम, प्रत्यक्ष मतलब कल्पित माध्य विधि, या फिर आप लगा सकते हो पग विचलन विधि। और हो सके जहां तक आप बच्चों, जब आपका वर्ग अंतराल बड़ा हो या लॉन्ग हो, तो आपको क्या करना है, पग विचलन विधि लगाना, क्योंकि ये एकदम क्या करती है कि छोटा से छोटा बना देती है, मतलब आपकी जो कैलकुलेशन है उसको बहुत ही छोटी बना देती है। तो आपको कौन सी विधि लगाए, पग विचलन। तो पहले उसका सूत्र लिख देते हैं, फिर हम देखेंगे हमें क्या क्या की आवश्यकता वो निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे पग विचलन विधि क्या होती है, एक्स बार सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई गुणा एच, यही होता है, ऐसे लगा दो या गुणा में एच। ठीक है, अब हमें किसका चाहिएगा, यहाँ एक का मान, मतलब क्या हमारे पास एक क्या है, कल्पित माध्य, मतलब ये तो बाद में लिख लेंगे ना, ये तो लिख लेंगे हम, है ना। सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा, एफ आई है, तो सबसे पहले एफ आई निकालने के लिए हम क्या चाहिए, एक्स आई चाहिएगा, एक्स आई के बाद में हमें डी आई चाहिएगा, और डी आई के बाद में हमें क्या निकालना पड़ता है, यू आई। देखो सबसे पहले क्या चाहिएगा हमें, एक्स आई, क्या चाहिएगा, एक्स आई चाहिएगा, क्योंकि यहां से तो हम क्या लेंगे, हमारा जो कल्पित माध्य एक्स आई के बाद में हमें निकालेंगे डी, तो डी निकालेंगे तो यहां से क्या आएगा हमारा, क्या करेंगे, एक्स आई में से हम कल्पित माध्य घटा देंगे, उसके बाद में हमें क्या करना है, यहां से निकालेंगे हम डी आई जाएगा हमारे पास, फिर निकालेंगे यू, तो यहां से निकालेंगे यू आई, तो यू आई निकालेंगे, इसका मतलब क्या करेंगे, एक्स आई ए में से किसका बाहर लगा दें, एच का। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या निकालना है, यू आई आएगा, तो एफ आई और फिर लिखाना यू आई। ठीक है ना, तो ये स्टेप पे हमें चलना है। अब देखो हमें क्या क्या करना है वो आसानी से निकाल लेंगे। सबसे पहले तो हमें चाहिए अक्साई का, और अक्साई का मान निकालने के लिए मैंने आपको बताया था वर्ग अंतराल का अपर और लोअर लिमिट को जोड़ के क्या लगाना, भाग लगाना है 2 का। तो ये हमारी अपर रही 500,
प्लस, मतलब अपर ये 520 है, लोअर है 500, और ये कितनी हुई 520 बटे में 2। 500 और 520 कितना होता है 1020, और 1020 में आप लगाओगे तो कितना आएगा 510, कितना आएगा 510। तो हमारा पहला कितना आ गया 510, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब 510, अब अगला जोड़ो, कितना हो गया 520 प्लस 540 बटे 2, ये होगा 1060, और 1060 में आप भाग लगाओ कितना, तो ये आएगा 530। अब आ गया 530, देखो आप पता चल गया कि आपको 510 530 मतलब 20 जुड़ते हुए चल रहा है क्या, तो आप जोड़ते चलो। ये हो गया 550, 570 और फिर 590, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया ना। अब आप लास्ट का चेक कर लिया करो, जैसे 580 प्लस 600, ये कितना हो गया, 2 का भाग लगाओ 500 600 कितना हो गया 1180, भाग लगाओ 590, तो 590 आ रहा है ना, तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमारा ये वाला सही है एकदम से। अब मैंने एक आपको बोला था कि एक बात और मैंने बताया, जो अक्साई में आप क्या मान के चलते हो, कल्पित मादे ए का मान मान के चलते हो, तो आप यूट्यूब पे पढ़ोगे तो हर क्लास में आपको ये कहेगा कि आप बीच का ही मानना है। आपको जो भी अच्छा लगे वो आप क्या मान के चल सकते हो, कल्पित मादे मान के चल सकते हो, एकदम आसान है। कोई भी मान लो आप अपनी तरफ से, जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया यहाँ पे कौन सा 530, ए का मान यहाँ कितना मान लिया हमने 530। अब यहां से देखो, यहां से हम घटाते हुए चलेंगे, डी का मान निकालना है ना हमें, तो डी का मान निकालेंगे तो यहाँ क्या करेंगे हम, अक्साई में से क्या घटाते चलेंगे, ए का मान। अक्साई के हमारा 510 में से घटाना आपको 530, और ठीक है, तो 530 घटाओ, तो यहां से कितना आएगा आपके पास माइनस के 20, यह आएगा माइनस का 20। अब 530 में 530 घटाओ तो 0 आएगा। अब 550 में से 500 कितना घटाओगे आप 530, तो कितना बचेगा 20, ये बच गया 20। 570 में से आप घटाओगे तो कितना बचेगा, 570 में से 530 घटाओगे तो बचेगा 40, ये बच गया 40। अब 590 में से अगर 530 घटाओगे तो कितना बचेगा 60, ये वाला 60 बच गया। अब आप सोचोगे सर कि एच क्या है, एच बच्चों वो है जैसे वर्ग अंतराल में कितने का अंतर चल रहा है, कितने जोड़ते हुए चल रहा है। यहां देखो 20 का चल रहा है, 20 का 20 का 20 का 20 का, तो ये जो एच का मान हमारे पास, एच का मान क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास 20, क्या निकाला हो गया 20। तो यहां से मैं आपके पास ए का मान तो आ गया कितना 530, और एच का मान यहाँ पे कितना है 20, तो यहां निकालो। अब आपको जो डी आई है, मतलब डी आई का तो मान होता है अक्साई, ये पूरा डी का होता है। इस डी में से देखो 20 का भाग लगाओ तो आएगा -1, इस वाले में भाग लगा दो तो डी का मान है, उसमें जो हमारे पास एच का मान है उसका भाग लगा तो यहाँ 0 1 2 3, ठीक है, याद हो गया, देखो बिल्कुल आसान हो गया, 1 2 में आ गया। अब हमें एफ आई यू आई निकालना, ये रहा एफ आई और ये रहा यू आई, ये माइनस के 12। यहां से देखो 14 को 0 से गुणा करोगे 0, 8 को 1 से गुणा करोगे 8, 6 को 2 से गुणा करोगे 12, 10 को 3 से गुणा करोगे 30। यहां से मैंने निकालना सिग्मा एफ आई यू आई का मान निकालना है, तो आप जोड़ लो, देखो 12 है ना, इस 12 से तो ये 12 कैंसिल हो गया, ये माइनस का प्लस का 30 है, और 8 कितना हो गया 38, ये वाला हो गया। एक हमें क्या चाहिएगा सिग्मा एफ आई चाहिएगा, सिग्मा एफ आई देखो ऊपर पहले से बोल रखा कि श्रमिकों की संख्या कितनी है 50, तो ये 50 है टोटल, जोड़ के देख लेना चाहिए आप। 10 है, यहां से 14 और 12 कितने 26 है, और ये कितने होते हैं 8 34 है, 6 40 है कितना 50, तो ये आ गया 50। अब यहां से रख लो, हमें तो माध्य निकालना ना, ए का मान हमारे पास 530 ही है, ये लिखा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान ये रहा 38 बटे में सिग्मा एफ आई का मान ये रहा 50, और एच का मान हमारे पास कितना है 20, तो दिक्कत नहीं हुई। यहां से देखो, यहां से 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, यह आ गया 530 प्लस इस 2 के ऊपर गुणा कर दो, 8 दूनी 16 असल के 1 3 दूनी 6 1 7 बटे में 5। अब भाग लगाओ तो यहां आ गया 530, छिंदर में आप भाग लगाओ तो कितना आएगा 5 एकम 5, इस 7 में लगाओगे देखो तो यहां बच गया कितना 2। अब 50 25
फिर कितना बच गया, एक, एक में भाग जाएंगे, पॉइंट लगे, 5 दूनी 10। तो अब जोड़ लो कितना आ गया, 15 आ गया, 40, तो ये आएगा 545.2। क्या आएगा, 545 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2। ये हमारे पास हमारा माध्य आ गया x बार। ठीक है, अब आपको क्या कहा गया है, आपको श्रमिकों की दैनिक मजदूरी की दिखानी है, तो आप लिख सकते हो श्रमिकों की दैनिक मजदूरी कितनी है आपके पास, दैनिक मजदूरी ये आ गई ना हमारे पास 545.2। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया, बिल्कुल आसान था। देखो, और देखो कितना एकदम छोटा बन गया है ना, एकदम ही आसान हो गया, क्योंकि ये कल्पित माध्य जो हमारे पग विचलन विधि है, ये क्वेश्चन को माध्य को एकदम आसान बता देती है। तो जब भी आपको वर्ग अंतराल लॉन्ग दे रखा, बड़ा दे रखा है, तो आपको क्या करना बच्चों, हमें कल्पित पग विचलन विधि का ही प्रयोग करना है। ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आएगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित बंटन एक मूल्य के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए। यदि बच्चों का जो माध्य जेब खर्च है 18 रुपए, तो लुप्त बारंबारता f का मान ज्ञात कीजिए। अब की बार आपको क्या दे रखा है, माध्य जेब खर्च, मतलब माध्य दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, माध्य। अब तक तो हम माध्य निकाल रहे थे बच्चों, अब हमें माध्य का मान दे रखा 18। आपको देखो, फिर मैंने आपको कहा था, जब आपको वर्ग अंतराल छोटा हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करना है। तो हमारी जो प्रत्यक्ष विधि है, विधि x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो यहां से आपको क्या क्या चाहिएगा, वो हम लिख देते हैं। आपको चाहिएगा एक्स आई, आपको चाहिएगा एफ आई एक्स आई। ठीक है, ये चाहिएगा, हम निकाल लेंगे। यहां से देखो, वर्ग अंतराल को जोड़ेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 11 + 13 बटे 2। तो 11 + 13 24 होगा, 24 में 2 का भाग लगाओगे 12, तो यह आ गया 12। ठीक है, उसके बाद में क्या करना, आपको इस वाले को जोड़ो, 2 को जोड़ दिया अगर, फिर आसानी से हो जाएगा। हाँ, ये कितना हो गया, 28। 28 में 2 का भाग लगाओगे 14, तो ये आ गया 14। अब आप पहचान सकते हो, देखो 2 2 जुड़ के चल रहे हैं ना, अब आएगा 16 18 20 22 24 7 ही है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया क्या, यहां तक हो गया। अब आसानी से निकाल सकते हो। अब देखो आगे क्या करना है, अब हमें तो क्या निकालना है, ये 18 में सही लिख देता हूं। एफ आई एक्स आई का मान तो ये रहा, तो आप गुणा कर लो, 12 12 संति 84, 84 हो गया। 14 18 बोलो, 6 पर 14 पंजो 70, 4 छिकानी 84, ये भी हो गया। 16 9 6 54, असल की 5, 9 रे कितना हो गया, 9 9 1 9 कितना हो गया, 144। 16 9 144, 16 9 160 होता है। अब इसको 18 से करो, तो 18 36 18 54, असल की 5 हो गया, और 18 1 18, 18 और 5 कितना होता है, 23। ये हो गया, इसको करेंगे तो 20f, इसको करेंगे तो ये हो गया 110, इसको करेंगे 4 चौक 16, असल के 4 दूनी 8 1 9 हो गया। अब हमें यहां से निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान। जोड़ लो पहले बच्चों सारों को, तो ये हो गया 144 234 110 96 84 84। देखो 6 4 10, 10 और 8 18, 18 4 कितना 22 का असल के 2, 8 में 8 16, 8 24, 24 से 25 26, 26 है और 4 कितना हो गया 30, 30 और 5 35, असल के 3, 2 और 2 4 है, 3 कितना हो गया 7। तो आप इसको लिख सकते हो 752 प्लस 20f, क्योंकि ये f है तो ये जुड़ेगा नहीं, इस तरह जुड़ेगा, तो ये हो गया 20f। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप निकाल लो सिग्मा एफ आई का मान, तो जोड़ लो, यहां से जोड़ोगे कितना आएगा, 9 9 9 18, 18
और 18 रे 19 20 21, 21 से 10 31, 31 से 6 कितना हो गया 31, 6 37, 37 और ये कितना हो गया 37 हमारे पास, ये कितना आएगा टोटल 37 44, ये आएगा 44 प्लस एफ। आ गया क्या? अब यहां मान रखो तो उत्तर आ जाएगा वैसे आसानी से। माध्य में दे रखा पहले अक्स आई का मान, अक्स बार का मान 18, ये वाला हो गया 752 प्लस 20 एफ बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास 44 प्लस एफ। तो देखो इसके नीचे एक लगा दो, वज्र गुणन करो, ये इसके पास इसके, ये आ जाएगा 18 गुणा 44 प्लस एफ, इधर कितना हो जाएगा 752 प्लस 20 एफ। अंदर गुणा कर लो, 18 को 44 से गुणा करोगे 18 18 36 18 18 36 18 14 18 चौक 72, 18 चौक 72 और 7 कितना होता है 72 और 7 79 और प्लस में कितना होगा 18 एफ बराबर हो गया 752 प्लस 20 एफ। देखो इस 18 को तो उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो 792 माइनस 752 बराबर होगा 20 एफ माइनस का 18 एफ। तो यहां से आ गया 0, यहां बच गया 4, बाकी क्या 40 बराबर 2 एफ। एफ का मान निकालना, इस 2 को इधर मुझे गुणा में इधर कितना भाग में, एफ बराबर 40 बटे 2, तो कितना आएगा 20। तो हमारे पास एफ का मान कितना आएगा 20। तो जो माध्य है ना बारंबारता तो बारंबारता आपका मान पूछा वो कितना आ गया 20। देखो कितना आसान था। अगर आप वो कल्पित माध्य लगाते तो ये थोड़ा लॉन्ग हो जाता, मतलब आगे तो बढ़ता और स्टेप निकालने पड़ते हमें। लेकिन ये देखो जब वर्ग अंतराल छोटा है हमारा, तो हम किस विधि का प्रयोग कर लेंगे, प्रत्यक्ष विधि का। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर करना, लाइक और कमेंट करना है। तो सभी को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद। तो बच्चों एक बार धन्यवाद कहा मैंने आपको, तो थोड़ा स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा था तो मैंने इसको सही किया है। तो एक बार आप इसका फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार इसका, है ना। अब देखो, तो अब सभी को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद है, ठीक है।